यह कहानी है कारमेन विंस्टेड की, जो कि एक अर्बन लेजेंड है जिसकी उम्र लगभग 17 साल मानी जाती है। और यह एक लड़की है जो कि एक सीवर ओपनिंग में धक्का देने के द्वारा मर गई थी। आइए इस कहानी को जानें। कारमेन विंस्टेड 17 साल की थी जब उसके घर वालों ने यह डिसाइड किया कि वह इंडियाना मूव करें। उसके पिताजी की जॉब चली गई थी और एक यही तरीका था नई जॉब ढूंढने का कि वह एक नए स्टेट में चले जाएं। इस रीलोकेशन की वजह से जो कारमेन्स थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि उसके पुराने दोस्त सभी पीछे छूट गए थे और उसको नए स्कूल में जाना था जो कि इंडियाना में था। कारमेन के बहुत ही मुश्किल से दोस्त बनते थे नए। वह काफ़ी स्कूल पहले भी चेंज कर चुकी थी और उसको नए दोस्त बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसने काफ़ी सारे दिन अकेले बिताए, क्लास से क्लास जाने में और बिना किसी से बात करे हुए। उसने जल्द ही 5 लड़कियों के साथ घूमना चालू कर दिया। कैरमेन को लगता था कि वह 5 लड़कियां उसकी दोस्त हैं, पर यह ज़्यादा देर तक नहीं चला। जब उसे यह पता चला कि वह 5 लड़कियां उसके पीठ पीछे बहुत सारे रूमर्स फैला रही थी। जब कारमेन ने उन 5 लड़कियों से कन्फ्रंट की ये चीज़, तो उन लड़कियों ने उसे बुली करना शुरू कर दिया। हर दिन उसकी ज़िंदगी को एक श्राप सा बना दिया था। उसको अलग अलग नामों से बुलाने लगी वे लोग। पर इसके बाद जो बुलिंग थी वो और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। एक दिन उसने अपने बुक्स को क्लासरूम में ही छोड़ दिया था और वह स्कूल से बाहर चली गई। और जब वह आई तो उसने ये देखा किसी ने उसकी किताबों पर बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें लिखी हुई थी। और एक और दिन की बात है, जब उसने अपना बैग खोला तो उसने यह देखा कि किसी ने उसके पूरे बैग के अंदर योगर्ट पूरा मतलब गिरा चुके थे। उसका पूरा बैग गंदा हो चुका था। कभी कभी वह जब स्कूल आती थी तो अपने लॉकर में वह बहुत ही सारा कचरा पाती थी। हद तो तब हो गई जब एक बार वह रिसेस के टाइम पर अपना कोट पहनने लगी और उसने यह देखा कि किसी ने उसके कोट के अंदर कुत्ते की पॉटी रखी हुई थी। इसके बाद कारमेन ने यह डिसाइड कर लिया कि वह बुलिंग और नहीं सहेगी। तो उसने प्लान करा कि वह अगले ही दिन अपने टीचर को सारी बात बताएगी कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। उसकी लाइफ बचाने के लिए यह डिसीजन उसका काफ़ी लेट हो चुका था। लंच के बाद टीचर ने उन्हें सभी स्कूल वासियों को बताया, या स्कूल के बच्चों को सभी को बताया कि एक फायर ड्रिल करेंगे। जब भी अलार्म बजेगा या जब भी अलार्म की साउंड आएगी तो कारमेन और उसके सभी दोस्तों को क्लास से तुरंत ही नीचे जाकर यार्ड में असेंबल हो जाना है। जैसे ही टीचर्स को यह बात सुनी तो उन 5 लड़कियों को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई कारमेन को और भी ज़्यादा एम्बेरस करने के लिए, पूरे स्कूल के सामने, वो भी फायर ड्रिल के दौरान। तो वह लड़कियां उधर चली गई जहाँ पर कारमेन खड़ी हुई थी, एक सीवर ड्रेन के सामने, और कारमेन को घेरने लगी, उसके मुंह पर जाने लगी और उसको धक्का देने लगी ओपन मैनहोल की तरफ। उन्होंने कारमेन को धक्का दिया और कारमेन नीचे गिर पड़ी और वह पहले सर के द्वारा मैनहोल के अंदर गिरी। और जब उन्होंने उसे गिरता हुआ देखा तो वह सब भी घबरा सी गई। और जब कारमेन का नेम कॉल आउट किया टीचर ने तो उन्होंने चिल्लाया कि शी इज़ डाउन इन द सीवर, मतलब कि वह सीवर के अंदर गिर चुकी है। सारे ही स्टूडेंट हंसने लग गए। पर जब टीचर ने देखा मैनहोल के अंदर कारमेन की बॉडी वहाँ पर थी, जहाँ पर कि बहुत ही सारी इंसानी गंध और कीचड़ भी था, एकदम से सारी हंसी रुक गई। कारमेन की जो गर्दन थी वह बहुत ही अलग एंगल में या किसी और एंगल में ट्विस्ट हो चुकी थी और उसका पूरा चेहरा खून में कवर हो चुका था और उसका कोई भी शरीर का हिस्सा अब हिल नहीं रहा था। अब ऐसा कुछ भी नहीं था कि वह टीचर उसके लिए कर सकें। कारमेन वहीं पर मर चुकी थी। जब पुलिस वहाँ पर आई और सीवर के नीचे गई तो उन्होंने यह देखा कि उसकी गर्दन टूट चुकी थी, उसका सर सीधा कंक्रीट पर आकर ट्विस्ट हो चुका था। पुलिस ने कारमेन की बॉडी को बाहर निकाला और मॉर्चुरी पे ले गई। सभी को स्कूल के बाद रुकना पड़ा जब पुलिस ने सभी को क्वेश्चंस करे, सभी कारमेन के क्लासमेट से। 5 लड़कियों ने झूठ बोल दिया पुलिस से कि उन्होंने देखा था कि कारमेन सीवर के अंदर खुद गिरी थी, और पुलिस ने भी मान लिया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये 5 लड़कियां झूठ बोल रही हैं। और कारमेन विंस्टेड की जो डेथ थी उसे एक एक्सीडेंट बता दिया गया और वह केस वहीं पर क्लोज हो गया। सबको लगा कि यह आखिरी बार था जब वह कारमेन विंस्टेड का नाम सुन रहे थे, पर वे सब गलत थे। महीनों बाद कारमेन्स के जो क्लासमेट थे उनको बहुत ही अजीब से ईमेल्स आने लगे उनके माई स्पेसिस पर। ईमेल्स में यह लिखा था, उनका टाइटल यह था कि दे पुश्ड हर, यानी कि इन्होंने उसे धक्का दिया था। और यह क्लेम करते थे कि कारमेन खुद उस सीवर में नहीं गिरी थी, उसको धक्का दिया गया था। और उस ईमेल में यह वार्निंग भी दी गई थी कि जो गिल्टी पीपल हैं या जो दोषी हैं वह अपने आप ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें इस क्राइम की, या जो क्राइम भी उन्होंने किया है वह उसको स्वीकार लें।
अगर उन्होंने यह नहीं किया तो उनके साथ बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बहुत सारे लोगों ने डिसमिस कर दिया उस ईमेल को एक होक समझकर, यानी कि वह फेक ईमेल था, पर कुछ उस पर श्योर नहीं थे। कुछ दिनों बाद जब उनमें से एक लड़की जिन्होंने कार्मेन को धक्का दिया था सीवर में, जब वह शावर ले रही थी तो उसने बहुत ही क्रीपी और अजीब सी हंसी सुनी। उसको यह जो हंसी थी वह ड्रेन से आ रही थी या नाली से, जहाँ पर वो शावर कर रही थी। वह लड़की फ्रीक आउट हो गई एकदम से और बाथरूम से बाहर भाग गई। उसी रात उस लड़की ने अपनी मॉम को गुड नाइट कहा और सोने चली गई। 5 घंटे बाद जब उसकी मॉम उठी आधी रात को एक बहुत ही लाउड नॉइस की वजह से, जो कि उसके पूरे ही घर में गूंज गया था, तो वह अपनी बेटी के लिए चेक करने के लिए गई कि ये आवाज़ वहाँ से तो नहीं आ रही। तो वहाँ पर उसे अपनी बेटी का कोई भी साइन नहीं मिला, वहाँ पर कोई भी ट्रेस नहीं था कि वहाँ पर कोई लड़की भी थी। मदर जो थी उसकी मम्मी, वो भी काफ़ी घबरा गई और उन्होंने पुलिस को बुलाया। जब वे आए तो उन्होंने एक सर्च करा पूरे एरिया का। धीरे धीरे करके जैसे उन्हें सबूत मिलते रहे तो उन्होंने ये देखा कि उसका शरीर एक सीवर में पड़ा हुआ था, जिसमें कि कीचड़ और इंसानी गंध लगी हुई थी, जैसा कि उन्होंने केरन के साथ किया था। उसका सर उस लड़की का भी बिल्कुल टूट चुका था जैसे कि केरन का टूटा था, और उसका चेहरा मिसिंग था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बिल्कुल खींच लिया उसके चेहरे को। एक एक कर जो भी लड़कियां थी जिन्होंने कार्मेन को उस गड्ढे में धक्का दिया था वह मरी हुई मिली। वह सभी लड़कियां एक ही तरीके से मरी हुई मिली जैसे कार्मेन मरी थी, और वो भी एक ही सेम स्पॉट पर, सीवर के बिल्कुल बीचों बीच। पर यह मौतें यहीं पर नहीं रुकी। बहुत सारे कार्मेन के जो फॉर्मर क्लासमेट थे वह मरे पाए मिले। ऐसा लग रहा था कि जो भी बिलीव नहीं करेगा कि कार्मेन को धक्का दिया गया था वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ऐसा कहते हैं कि कार्मेन का जो भूत है वह आज भी हंट डाउन कर रहा है उन लोगों को जो कि उसकी स्टोरी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। इस लेजेंड के अकॉर्डिंग कार्मेन आपको पालेगी, चाहे वह टॉयलेट हो, शावर हो, सिंक हो, ड्रेन हो, कार्मेन आपको ढूंढ ही लेगी। जब आप सोने जाएंगे तो आप सीवर में अपनी आँख खोलेंगे, बिल्कुल ही अंधेरे में, पैरालाइज्ड, आप हिल नहीं पाएंगे और आपको एक हंसी की आवाज़ सुनाई देगी अपने पूरे चारों तरफ। जैसे ही आप वहाँ पर चिल्लाएंगे कार्मेन वहाँ पर आएगी और आपका फेस निकाल कर ले जाएगी। तो ध्यान रखिए, जिसको भी आप बुली करते हैं, वैसे तो बुली करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, पर जिसको भी आप बुली करते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या पता कि आप अपने आप को पाएं कि आप कार्मेन विंस्टेड का श्राप अपने ऊपर लेते हुए। कार्मेन विंस्टेड की इस कहानी को आगे शेयर ज़रूर करें क्योंकि उसके साथ बहुत ही अन्याय हुआ था। यह वीडियो मैं भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यह स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। उसको इंसाफ मिलना चाहिए और उन 5 लड़कियों को तो मिल ही गया जो भी उन्होंने गलत किया था। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई, वैसे तो ये हकीकत की कहानी है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, नहीं तो कार्मेन आ जाएगी।